जी तो नाइन्थ स्टूडेंट्स, आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन इस लॉ से पढ़ने से पहले मैं आपको पिछले दो लॉ रिवाइज करवा देता हूँ सरसरी से थोड़े से बस। पहला लॉ हमने क्या पढ़ा था कि दो स्टेट नेचुरल स्टेट्स होती हैं मोशन की। एक तो रेस्ट होती है, यानी कि कोई बॉडी रेस्ट पे है। दूसरी कौन सी होती है? यूनिफॉर्म मोशन। एक बॉडी एक सेम वेलोसिटी से चल रही है तो उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। तो जो नेचुरल दो स्टेट्स हैं, ठीक है, या बॉडी रेस्ट पे होगी या यूनिफॉर्म मोशन में होगी, ठीक है। अगर फ्रिक्शन को ख़त्म कर दें तो दो ही चीज़ें बचेंगी, या रेस्ट पे बॉडीज़ होंगी या यूनिफॉर्म, अगर फोर्स नहीं लग रही तो, ठीक है। अगर फोर्स लग रही है तो जो बॉडी रेस्ट पे होगी वो फर्स्ट लॉ भी यही कहता है कि जो लॉ ऑफ इनर्शिया, या इसको कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि जो बॉडी रेस्ट पे होगी वो रेस्ट पे रहेगी, जो यूनिफॉर्म मोशन के साथ चल रही है वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन के साथ चलती रहेगी, यहाँ तक कि इसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाई जाए, ठीक है। अगर फोर्स लग गई तो फिर ये चेंज हो जाएगा, इनर्शिया चेंज हो जाएगा, फिर रेस्ट जो है मोशन में आ जाएगी, या यूनिफॉर्म मोशन रेस्ट में आ सकती है, ठीक है। तो लेकिन जब तक फोर्स नहीं लगेगी ये दोनों चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। ये फर्स्ट लॉ था। अब सेकंड लॉ क्या था? अब कहता है कि अगर ठीक है जो बॉडी रेस्ट पे है रेस्ट पे है, ये यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म में रहेगी, लेकिन अगर फोर्स लगी तो क्या होगा? अगर फोर्स लगेगी तो जिस मास पे लगेगी उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, यानी कि अगर पहले v1 थी वेलोसिटी उसकी तो v2 हो जाएगी, यानी कि अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो इसको क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। यानी फोर्स लगने से एक्सीलरेशन पैदा होता है, किसके अंदर? बॉडी के अंदर, यानी मैस के अंदर। और इसकी इक्वेशन भी हमने ड्राइव की थी, F=ma। यानी कि अगर हम एक बॉडी को मोशन में देखते हैं और उसके अंदर एक्सीलरेशन देखते हैं, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तेज़ हो रही है क्या कम हो रही है, तो वो एक्सीलरेशन है। तो उस एक्सीलरेशन को अगर हम मास से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता लग सकता है कि उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, ठीक है। और अगर हमें एक्सीलरेशन पता है तो हम इधर एक्सीलरेशन की वैल्यू पुट करके फोर्स भी निकाल सकते हैं। अगर हमें फोर्स पता है तो एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर एक्सीलरेशन और फोर्स दोनों पता है तो हम मैस से निकाल सकते हैं। तो बड़े काम की ये इक्वेशन है। तो ये था सेकंड लॉ। अब थर्ड लॉ क्या है? थर्ड लॉ हमें फोर्स की करैक्टरिस्टिक को बताता है। क्या बताता है कि अगर कोई बॉडी एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है तो वो बॉडी भी पहली बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगी रद्द अमल में, रिएक्शन में, ठीक है। ये जो आदमी मैंने बनाया है ये इमेजिनरी है, ये बेशक एक ब्लॉक पड़ा हुआ है आप, ठीक है। आप एक ब्लॉक को मुक्का मारते हैं तो वो उतना ही रिएक्शन आपको देगा, तो आपको भी दर्द होगी, ठीक है। जो आपको दर्द होगी वो उसके रिएक्शन की होगी, वो उतनी ही फोर्स लगाएगा आपके ऊपर जितनी आपने उसके ऊपर लगाई है, ठीक है। और ये दोनों फोर्स एक बॉडी पर नहीं लगती, आपने इसके ऊपर लगाई है और इसने आपके ऊपर फोर्स लगाई है। एक फोर्स आप पे लग रही है, एक दूसरी बॉडी पे लग रही है। एक को F कहेंगे, दूसरे को -F कहेंगे। इनकी क्वांटिटी बराबर है, सिर्फ डायरेक्शन डिफरेंट है, ठीक है। अब हम इसकी लॉ की डेफिनेशन पढ़ते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन। हर एक्शन का यानी कि एक बराबर लेकिन उल्टी सीमत में रिएक्शन होता है। और साथ में ये वर्ड भी लिखते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़, ठीक है। वो दो डिफरेंट बॉडी पे होता है। और होता कब है? जब एक बॉडी दूसरे पे फोर्स लगाती है, और फोर्स लगाने के लिए कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। आप किसी को कॉन्टैक्ट करके आप फोर्स लगाएंगे, दूर से फोर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये है थर्ड लॉ। इसकी एग्जांपल्स क्या होंगी? एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको। इसकी एग्जांपल आपकी बुक पे से दी हुई है। जैसे एक बैलून है, ठीक है, ये बैलून है, ठीक है, हवा से भरा हुआ। जब इसको छोड़ते हैं तो ये बैलून एक फोर्स लगाता है, क्योंकि ये स्ट्रेच्ड होता है, तो अंदर जो हवा होती है
उसको वो बाहर की तरफ फेंकता है। ठीक है, यानी कि ये जो बैलून है इस हवा के ऊपर फोर्स लगाता है। ठीक है, बाहर की सीमत में, इस सीमत में वो हवा के ऊपर फोर्स लगाता है, हवा तेज़ी से बाहर निकलती है, तो ये हवा भी इस बैलून के ऊपर एक फ़ोर्स लगाती है जो उल्टी सीमत में होती है। तो होता क्या है, हवा इस सीमत में जाती है और बैलून इस सीमत में जाता है, ऊपर की सीमत में। तो ये एग्जांपल है। बिल्कुल इसी तरह रॉकेट की एग्जांपल भी है। अगर आप एक रॉकेट बनाते हैं, रॉकेट के अंदर फ्यूल होता है, तो फ्यूल जो होता है वो रॉकेट उस फ्यूल के ऊपर फोर्स लगाता है नीचे की तरफ। ठीक है, तो इसके रिएक्शन में जो फ्यूल बहुत तेज़ी से बाहर गैसें निकलती हैं, वो रॉकेट के ऊपर फोर्स लगाती हैं ऊपर की तरफ, तो रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है। तो ये इसकी दो एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आपने पहले डेफिनेशन लिखनी है इसकी, फिर दो आगे डेफिनेशन लिख देनी है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अगर शॉर्ट में पूछता है तो फिर तो ये डेफिनेशन काफ़ी है। तो फिर ये एग्जांपल देनी है अपने, डिटेल के साथ नहीं देनी। ठीक है, मुख्तसर तौर पे देनी है। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो फिर आपने डिटेल के साथ देनी। ठीक है, चलिए ये आज इसको नोट करें, तीनों लॉ हो गए हैं आपके। ठीक है, इसको आपकी कॉपी पे नोट करें। ओके।